नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो फाइनली 2 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एलपी सीबीटी 2 के जो भी एग्जाम रिव्यू रहे हैं आपके, देखिए इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, और ये आपका एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए, ना ही स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए कि क्वेश्चन बता दे, क्योंकि आगे आने वाले शिफ्ट के स्टूडेंट्स को एक एज मिल जाएगी और जिनका 6 को पेपर उनको भी मतलब कहीं ना कहीं जानकारी मिल जाती है। तो भाई क्या रहा पेपर का जो पैटर्न, उस पर हम लोग बातें कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले पार्ट ए और आपका एक कर ले रहे हैं पार्ट बी। ठीक है, ये पार्ट बी कंपलसरी है। ट्रेड अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो चीजें खत्म। लेकिन ट्रेड के क्वेश्चन कैसे थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए जिन छात्रों ने ट्रेड को थोड़ा सा भी वैल्यू दिया है, थोड़ा सा भी वैल्यू देने का मतलब कि आपको ट्रेड में 26 से 27 क्वेश्चन सही करने थे। और मैंने बहुत बार बताए थे भाई कि क्वेश्चन 26 से 27 सही करने के लिए आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं थी। 60 to 70% सिलेबस, और वो टॉपिक जिससे मेजोरिटी में क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो टॉपिक आपको कंप्लीट करने मैंने बोला। तो जिन छात्रों ने जैसे वो टॉपिक पिकअप कर लिया, जैसे कि भाई अब क्या है ना कि देखिए फीटर का जो सिलेबस है, तो इसका सिलेबस बहुत सारे ट्रेड, मशीनिस्ट हो गया, डीजल मैकेनिक्स हो गया, आपका टर्नर हो गया, उसके बाद आपका आरएसी हो गया, तो इनका जो सिलेबस है, इसका 50 to 60% सिलेबस जो फीटर को पढ़ना है वो इनको भी पढ़ना है। तो हो रहा वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो जा रहा है कि फीटर का ही क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सारा ट्रेड का सेम होगा, और 60 to 70% वेटेज वहीं से रहेंगे क्वेश्चन का, और वहीं से पेपर क्वालिफाई होगा। तो मैंने वही कहा था कि वो सारे टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। तो जिन्होंने किया है वो आराम से पेपर को क्वालिफाई कर रहे हैं ट्रेड को। ठीक है, ये रहा भाई ट्रेड। और भाई इलेक्ट्रिक, अब जैसे कि देखिए मैंने क्या बताया था कि ट्रेड में आपको खास करके क्या, जैसे कि सेफ्टी इक्विपमेंट हो गया, उसके बाद आपका टूल हो गया, प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, कौन सा मटेरियल से चीजें बनी हुई है, ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो हर ट्रेड में आप बनते हैं, है ना, वो चीज आपको पूछा गया है। और आगे देखिए ये चीजें पिछले बार भी पूछी गई थी, और यही से क्वेश्चन भी बनता है, यही एक ट्रेंड भी है ट्रेड का। और एक चीज समझिए कि ट्रेड मतलब कि टेक्निकल पेपर है, तो आप ऐसा भी नहीं सोचते हैं कि मतलब कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आएगी। भाई कुछ तो कंसेप्ट यूज होगी, टेक्निकल पेपर है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा तो वही कुछ कंसेप्ट आपके लिए आसान हो जाएंगे। कुछ नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा बहुत डेप्थ में जाके पूछा। तो भाई ट्रेड पेपर मतलब बहुत आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से चीजें कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स ने खुद अपना रिव्यू दिया। पार्ट ए में मैथ्स, रीजनिंग और आपका रहा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो मैथ्स और रीजनिंग का पैटर्न बिल्कुल सेम है, सेम एज इट इज, क्योंकि सिलेबस भी सेम है भाई आपका। तो जो सीबीटी 1 का पैटर्न है सेम उसी पैटर्न पे चल रहा है। रीजनिंग मैंने 2019 से ही बताते आया भाई कि पैटर्न रेलवे ने चेंज किया है, तो वही पैटर्न चल रहा है। 2019 से जो पैटर्न रेलवे ने फॉलो किया वही पैटर्न आज भी फॉलो है। जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट के ये सारे क्वेश्चन 2019 से ऐड है, तो वो आपके तो प्रैक्टिस में होंगे ही, पजल्स हो गए। उसके बाद जंबल बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है तो ट्रिकी है, अगर नहीं किए हैं तो आपको परेशानी होगी फिर। ठीक है, बाकी मैथ्स रीजनिंग में कोई टेंशन वाली ऐसी बातें हैं नहीं। अब रहा बात बेसिक साइंस और आपका ईडी, जहां से 50 क्वेश्चन पूछे जाने, तो मैंने पहले ही कहा था कि देखिए बेसिक साइंस का वेटेज अच्छा होगा, एटलीस्ट 40 क्वेश्चन कम से कम, या 40 क्वेश्चन से प्लस भी पूछे जा सकते हैं। और ईडी में मैंने बताया था कि बहुत मिनिमम क्वेश्चन होंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन। और इस 10 क्वेश्चन में मैंने आपका ईडी को भी जोड़ रखा, सॉरी इन्वायरमेंट भी जोड़ रखा था, और आईटी लिटरेसी, जिसमें मैंने कहा था भाई आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस के वीडियो भी, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, यहीं से 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन आपका इधर हो जाएगा। और मात्र ईडी से 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज पिछले साल भी था, इस साल भी यही है। ठीक है, तो भाई इधर मतलब जो हमने दे दिया आपको उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब इन्वायरमेंट, आईटी लिटरेसी का जितना कंटेंट दे दिया, ईडी में मैंने जो दे दिया, बेसिक साइंस में जो दे दिया, तो वहां से आराम करके जाना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, हर कंसेप्ट को अच्छे से करके जाना है बेसिक साइंस का, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो, स्पीड वेलोसिटी हो, वर्क एनर्जी पावर हो। ठीक है, मतलब फॉर्मूला, क्यों मैंने फॉर्मूला लास्ट में वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर का, प्रोजेक्शन एंड व्यू का, तो डायरेक्ट वो सब फॉर्मूला बेस्ड ही आपके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न बहुत टफ नहीं है, प्रीवियस ईयर में जो पैटर्न रहा है सेम एज इट इज पैटर्न पे सवाल रहे हैं। तो भाई कट ऑफ ऐसा नहीं है कि बहुत लो रहेगा, कट ऑफ अच्छा खासा देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है,
तो अब बाकी देखिए आपकी एक्यूरेसी क्या रही है, क्योंकि क्वेश्चन इजी भले हो जाए भाई, अगर आप वहां जल्दबाजी में गलती किए हैं, ठीक है, सिली मिस्टेक भी हो जाती है, तो फिर ये अगर हो रही है तो भाई कट ऑफ फिर वहां पे भी कम होगा। तो अभी ऐसी बात नहीं है। बाकी अटेंडेंस वगैरह ठीक ठाक रहा स्टूडेंट्स ने, क्योंकि भाई मेंस का पेपर है तो कोई छोड़ेंगे भी नहीं, कुछ स्टूडेंट ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपका पार्ट ए और पार्ट बी जितना आपने पढ़ा है उसके इर्द गिर्द, हाँ कुछ सेक्शन से हो सकता है आपको क्वेश्चन शिफ्ट में 1 में नहीं मिला तो शिफ्ट 2 में मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है आप कि कोई ऐसा सेक्शन को आप स्किप कर दीजिए कि आपके अभी फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा गया है तो आप दूसरे शिफ्ट में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर आपने तो कुछ बताया ही नहीं, किस क्वेश्चन की कौन सी क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन, दिस दैट क्वेश्चन। तो भैया यहाँ नहीं बताया जा सकता है क्योंकि आने वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत है। बस आप ये समझिए कि आपको जितना कराया गया है और आपने जहां से भी जो भी चीजें की गई है, और मैंने यही आप देख सकते हैं पार्ट बी का मैंने वीडियो बना रखा है, पार्ट ए में मैंने बता रखा और अभी भी मैंने बताया बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का वेटेज। तो अगर 40 क्वेश्चन अगर बेसिक साइंस से पूछ रहा तो यहाँ पे आप करिए 35 क्वेश्चन। ईडी में इन्वायरमेंट आईटी अच्छे से करके जाइए तो आप ऑलरेडी, और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, प्रोजेक्शन एंड व्यू के सवाल बहुत टिपिकल नहीं है, मतलब जिस लेवल पे हमने करा दिया उससे ज्यादा आपको पूछेगा भी नहीं रेलवे, तो आराम से बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी स्टूडेंट अच्छा करेंगे, ठीक है। बाकी आगे के शिफ्टों में क्या चेंजेस, क्या बदलाव देखा जाएगा वो तो आगे की बातें हैं, लेकिन अभी आपके पास यही अपडेट है, ये आपके स्टूडेंट्स के द्वारा बताई गई सारी चीजें हैं। तो चलिए ऑल द बेस्ट, कट ऑफ अच्छी खासे रहने की उम्मीद आप बना सकते हैं। तो चीज़ों को अब मतलब ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस भी हो गया भाई, मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग समय भी मिल गया, तो जब री एग्जाम होता है तो पेपर का पैटर्न थोड़ा टफ होना चाहिए था। बाकी आपके अकॉर्डिंग जैसा बताया जा रहा है तो पेपर का पैटर्न इतना टफ भी नहीं लग रहा। तो ठीक है, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका अगर पेपर हो गया है तो क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमने बताई वो चीज़ें नहीं है, या फिर और क्या चीज़ें आपके साथ घटना या कोई दिक्कतें हुई है, कोई एग्जामिनेशन सेंटर में कंप्यूटर का बंद हो जाना, कोई भी ऐसी दिक्कतें हैं तो ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के